बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नेक्स्ट हमने इस ऑपरेटर्स की कंस्ट्रक्शन के बेसिक कंस्ट्रक्शन के पॉइंट से हमने डिस्कशन करनी है कि इसकी कितनी कॉस्ट आई है और इसमें कितना गेज यूज़ किया गया, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ किया। सबसे पहले फर्स्ट थिंग ये है हमारे पास जो इसमें मेन मटेरियल जो सिलेंडर जो इनसाइड देख रहे हैं आप, ये सिलेंडर जो है इसकी डाया जो है वो आलमोस्ट हमसे 10 इंच का यूज़ किया है। 10 to 12 इंच का डाया यूज़ किया जा रहा है इसमें, और उसकी लेंथ भी आलमोस्ट जो है वो 10 to 12 डाया की 10 to 12 इंच लेंथ यूज़ की गई है इसकी। और ये टोटली हमारे पास जो है वो स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। इसमें कोई अदर इम्प्योरिटीज़ या कोई अदर मेटल्स का यूज़ नहीं किया गया। और ये आलमोस्ट जो है वो टेम्परेचर अप टू 1300 डिग्री सेल्सियस तक ये कवर कर सकता है। तो इसमें मैक्सिमम जो हमारे नैनो ट्यूब्स या नैनो रॉड्स को बनाने के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 400, 300, 400 या 500 हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो प्लाज्मा रेडिएशंस के थ्रू इसमें जनरेट किया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट आप इसकी बैक साइड पे देख रहे होंगे कि जो एक टिनी सा होल किया गया है जो इसकी बेसिकली वैक्यूमिंग के लिए हमारे पास यूज़ किया गया है। अब इसकी जो गेज हमने यूज़ किया है, जो बेसिकली इनसाइड सिलेंडर की गेज यूज़ की जा रही है वो है 10 mm, 10 मिलीमीटर। और इसका जो फ्रंट पार्ट है जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसकी गेज जो है वो ऑलमोस्ट यूज़ की गई है 12 मिलीमीटर यूज़ की गई है। एंड द लास्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो इसमें हमने लिड यूज़ करना है, यहाँ पे देखें इसका एक प्रेशर को या वैक्यूम को एडजस्ट करने के लिए जो है एक वॉल्व का भी यूज़ किया गया है, वॉल्व लेयर यूज़ किया है जस्ट लाइक सिंपल ओवन्स के लिए जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी जो गेज है वो ऑलमोस्ट जो है वो 13 mm की जो है वो यूज़ की गई है। और टोटली ये ऑलमोस्ट आपका मटेरियल जो है वो स्टेनलेस स्टील ही है। अब इसमें इन गेज के अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस सिलेंडर को इस सिलेंडर की आउटसाइड लेयर पे, सिलेंडर के आउटसाइड यानी कि इट मीन्स कि इस केसिंग के इनसाइड, ये आउटसाइड हमने केसिंग यूज़ की है, इसके इनसाइड सिलेंडर है और सिलेंडर और केसिंग के बिटवीन जो है वो ग्लास वूल का यूज़ किया गया है। और ग्लास वूल बेसिकली होता है कि टेम्परेचर में जो एक्सोथर्मिक हमारे पास प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करता है, इनके टेम्परेचर एग्जॉस्ट नहीं, टेम्परेचर को वेस्ट नहीं होने देता। ये हीट इसमें से जो है वो टेम्परेचर टर्म्स जो है वो आपकी लॉस नहीं होती। यानी कि टोटल जो है वो टेम्परेचर आप ये कहते हैं कि जो सिलेंडर के इनसाइड होता है वो टोटली उसको फोकस कर रहा होता है जो सैंपल उसके अंदर या स्पेसिमेन हम इसमें प्लेस कर होते हैं। अब इसमें हम एज इट इज़ जो है वो डिफरेंट लेयर्स भी यूज़ करके फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस सभी सैंपल्स को रख के इसमें सॉल्व किया जा सकता है। या एक ही सैंपल में डिफरेंट टाइप के सैंपल्स को एक ट्रे पे, इसके इनसाइड बिटवीन बेसिकली ट्रे यूज़ किया जाएगा। उस ट्रे पे जो हम सैंपल्स को यूज़ करके प्लेस करके इसको जो है वो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस के लिए हम रख सकते हैं सब। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसमें ग्लास वूल का है। ग्लास वूल जो है वो बेसिकली इससे पहले भी मैंने बताया कि जो टेम्परेचर को जो है वो आउटसाइड जो वो लॉस होने से जो होता है वो सेव करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी जो टोटल कॉस्ट है ऑलमोस्ट अगर हम बाहर से असम्बल करते हैं, आई मीन फ्रॉम चाइना और जापान, तो विद शिपिंग इसकी जो टोटल कॉस्ट है ऑलमोस्ट जो है वो 2,50,000 या अबव देन दिस हमारे पास यूज़ की जा सकती है। बट इसको हमने लोकली असम्बल किया है और इसकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 90,000 प्लस जो है वो हमें पड़ी है कंस्ट्रक्शन के साथ। ओके, जज़ाकल्लाह।